हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। उत्पत्ति 41वां अध्याय 38 से 45 वचन। जेनेसिस 41 चैप्टर 38 टू 45 वर्स। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। तब फिरौन ने यूसुफ को नाम सापनत पाने रखा और ओन नगर के याजक पोतीफेरा की बेटी आसनत से उसका विवाह करा दिया और यूसुफ सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। हालेलुया। जैसा हम देख रहे, परमेश्वर कहता है जकरिया चैप्टर 4 और 6-7 वर्ष में, बल से नहीं पराक्रम से नहीं परंतु मेरी पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य सफल होगा। ये सेनाओं के यहोवा की वाणी है। और वो कहता है, जो भी है महान पर्वत तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने सपाट मैदान हो जाएगा। हाँ, परमेश्वर कहता है, मेरे भाई मेरे बहन, तेरे फैमिली को आज तेरे सब कुछ को, बिजनेस कारोबार को, मिनिस्ट्री को बल से नहीं पराक्रम से नहीं, परमेश्वर के यहोवा के यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। मत डर, मत घबरा। परमेश्वर कहता है मत टेंशन ले। कौन से भी फायर में या नदियों में या कौन से भी डेविल के कार्य में तू चले जाए, कितने भी डेविल उसकी सारी प्रजा तेरे विरुद्ध हो, सारा वर्ल्ड तेरे विरुद्ध हो, रिलेटिव्स तेरे विरुद्ध हो, ओ तेरे करीबी, तेरे फ्रेंड, तेरे बॉस, तेरे अधिकारी, ओ सब कुछ विरुद्ध हो, परमेश्वर आज कहता है वो सारे शत्रु तेरे आगे गिर जाएंगे, वापस तुझे नहीं मिलेंगे। आज सारे शत्रुओं को आज मैं डिस्ट्रॉय करेगा। जैसे लाल समुद्र में मैंने फिरौन उसके रथों को, हाकिमों को, प्रधानों को, अधिकारियों को, सवारों को डिस्ट्रॉय किया। ओ उनके रथों के चाक मैंने निकाले, मैंने उनको देखा मेरे आंखों से। आज मैं तेरे सारे शत्रुओं को देखेगा, सारे अंधकार को, निराशाओं को, मरण को मैं देखेगा, सारे कर्जे को, गरीबी को, श्रापों को, बंधन को, ओ सारे मृत्यु को मैं देखेगा। ओ जो नशा की बुरी लत की आदत है, आज सबको मैं देखेगा। और मैं तुझे और तेरे पूरे घराने को सारे बंधन से मैं बाहर निकालूंगा और ग्रेट डिलीवरेंस से, छुटकारे से मैं तुझे छुटकारा देगा, मेरे पवित्र आत्मा के द्वारा देगा, यीशु के नाम में मैं देगा, यीशु के वर्ड ऑफ गॉड में मैं देगा, यीशु के लहू में मैं देगा। ओ परमेश्वर के हृदय से, परमेश्वर के इच्छा से, योजना मार्ग से मैं तुझे देगा। ओ किसी मनुष्य से हेल्प नहीं आएगा। ओ जो परमेश्वर का आत्मा तुझ में वास करता है, ओ जग में उससे बढ़कर तुझ में आज पवित्र आत्मा के द्वारा काम सफल हो जाएगा। आज सब कुछ बड़े बड़े पहाड़, परिस्थितियां गिर जाएगी। परमेश्वर कहता है मेरा पवित्र आत्मा मैंने तुझे दिया है ताकि वो तुझे झिलाएगा। तू जिएगा, मरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर जीवित है, इसलिए तू भी जीवित रहेगा। तू परमेश्वर की महान कार्य, महान योजनाओं को, महान आशीषित को तू देखेगा, आशीर्वाद को तू देखेगा, महान बढ़िया परमेश्वर के विजन को तू देखेगा। बहुत बड़ी योजनाएं तेरे लिए परमेश्वर कहता है, तेरे लिए बहुत बड़ी योजनाएं तेरे कुटुंब के, फैमिली के लिए
बिजनेस के लिए बहुत बड़ी योजना है। आज जो भी तू ये नीचे नीचेपन से जा रहा है, देख रहा है, वो तो योजना नहीं है परमेश्वर की। आज परमेश्वर वो तेरा उसका पवित्र आत्मा भेजेगा, देगा। और जैसा लाजर को उसने वो कब्र में से मरे हुए लाजर को जिंदा किया, वो पवित्र आत्मा भी आज जो भी आज तू नीचे 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 जो इम्पॉसिबल है, तुझे लगता है हो ही नहीं सकता, आज सब हाथ से छूट गया, आज परमेश्वर वो सब जिलाएगा लाजर के जैसा। आज तू बड़ी महिमा देखेगी परमेश्वर का, आज बड़ी महिमा देखेगा आज तू परमेश्वर का। तेरे काम में, बिजनेस में, मिनिस्ट्री में, घर में, चर्च में, सब एरिया में आज परमेश्वर तुझे ब्लेस करना चाहता है। वो कहता है मेरा पवित्र आत्मा तुझे ब्लेस करेगा, आशीर्वाद करेगा। उत्पत्ति 41वां अध्याय हमने पढ़ा 38 से 45 तक। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष यूसुफ के जैसा मिलेगा जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है? हाँ, यूसुफ के जैसा वो फिरौन राजा, वो आज पूरे वर्ल्ड में उस टाइम सबसे बड़ा वो राजा था, सबसे सामर्थ्य नेशंस था, उसके जैसा कोई नहीं था। आज वो फिरौन, वो पूरा नेशंस कहता है यूसुफ के जैसा पूरे मिस्र में, वो सब लोगों में, सब हकीमों में, अध्यक्षों में, प्रधानों में, वो फिरौन से भी ज्यादा, वो उसके घर वालों से भी ज्यादा, उसके आर्मी मिलिट्री से भी ज्यादा, उसके सारे रथों सवारों से भी ज्यादा, वो बोलता है कोई यूसुफ के जैसा मिल सकता है जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। ओ परमेश्वर खुद वास करता है, यीशु मसीह खुद वास करता है। हाँ, परमेश्वर कहता है मैं तुझे ऊंचा करेगा। परमेश्वर कहता है, आगे वो कहता है, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। हाँ, परमेश्वर का आत्मा ज्ञान देने वाला आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा आज तुझे ऐसा ज्ञान देगा कि तुझे समझदार और बुद्धिमान करेगा कि तेरे जैसा कोई नहीं हो जाएगा। परमेश्वर तुझे घर बनाने का, रिलेशन बनाने का, काम बनाने का, बिजनेस बनाने का, मिनिस्ट्री बनाने का, वो तू जिधर भी हाथ डालेगा काम में सक्सेस देने का, जो भी भूमि पे खड़े रहेगा विजय विक्ट्री देने का तुझे ज्ञान देने वाला है। तुझे समझदारी से और बुद्धिमानी से भरना चाहता है। ओ शमूएल ने, सुलेमान ने, किंग सोलोमन ने, जब परमेश्वर ने उसको विजिटेशन दिया, दर्शन दिया और कहा तू जो भी कुछ मन चाह वर मांग मैं तुझे दूंगा, जो भी मांगेगा देगा। और किंग सोलोमन ने, सुलेमान ने मांगा, जो दाऊद का बेटा था, जो दाऊद के परमेश्वर को जानता था, उसको मालूम है मेरा बाप दाऊद वो शेफर्ड बॉय था, वो धूल मिट्टी में से परमेश्वर ने उसको, वो जिसके उसके माँ बाप ने, भाई बहनों ने, किसी ने विश्वास नहीं रखा, प्रॉफिट सैमुअल ने भी विश्वास नहीं रखा, ना किंग सॉल ने या किसी लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने उसके ऊपर विश्वास रखा, परमेश्वर ने उससे प्यार किया, परमेश्वर ने उसका नाम लेके उसको बुलाया, चुनाया और परमेश्वर ने उसको धूल मिट्टी में से, कंगलों में से उठाया और उसका राजा बनाया और उसका अधिकारी बनाया। और वो दाऊद के परमेश्वर को ओ सुलेमान, जो दाऊद का बेटा किंग सोलोमन था, वो जानता था। जब परमेश्वर ने दर्शन देके बोला तू मन चाह वर मांग मैं तुझे दूंगा, और सोलोमन बोला ओ परमेश्वर तू मुझे ज्ञान और बुद्धि दे, बुद्धिमानी और समझदारी का आत्मा दे। इतने बड़े प्रजा के ऊपर तूने मुझे राजा बनाया, इनके सामने मैं कैसा बर्ताव करूं, बिहेवियर करूं। ओ ये तेरी प्रजा है, ये तेरा चुना हुआ राष्ट्र है, मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे। और परमेश्वर इतना खुश हो गया, वो बोला तूने ज्ञान और बुद्धि मांगा है, ये तो मैं तुझे दूंगा, इतना दूंगा तेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं हो जाएगा। परमेश्वर बोला तूने तेरे शत्रु का प्राण हरण नहीं मांगा, शत्रु का नाश होना नहीं मांगा, तूने दीर्घायुष्य नहीं, लॉन्ग लाइफ नहीं मांगा, तूने बहुत धन नहीं मांगा, तूने तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो ज्ञान का आत्मा है, बुद्धि का आत्मा है, वो मांगा। ये तो मैं तुझे दूंगा ही दूंगा, और इतना तुझे दूंगा तेरे तुल्य ज्ञानी कोई नहीं हो जाएगा, और इतना मैं तुझे दीर्घायुष्य दूंगा, और इतना तुझे पैसा दूंगा, धनवान, ग्रेट ऑनर, इतना ग्रेट करूंगा कि तेरे तुल्य कोई नहीं हो सकेगा। इतना परमेश्वर ने किया। क्यों? क्योंकि उसने ज्ञान और बुद्धि मांगा। आज परमेश्वर का आत्मा जब यूसुफ पे था, परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने उसको इतना ज्ञान दिया कि सारा उस टाइम में पूरे जगत में मिस्र के जैसा सामर्थ्य राष्ट्र कोई नहीं था, और उस मिस्र का राजा फिरौन कहता है वो यूसुफ के तुल्य कोई नहीं, जिसमें वो परमेश्वर का आत्मा वास करता है, जिसको परमेश्वर के आत्मा ने ज्ञान दिया है, इतनी समझदारी, बुद्धिमान दिया है कि उसके तुल्य कोई नहीं है। हाँ,
आज परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का ब्लेसिंग प्रोवर्ब्स 10:22 में, नीति वचन 10:22 में, वो तुझे धनवान करेगा और वो दुख नहीं देता है। वो दुनिया का पैसा, दुनिया का ब्लेसिंग, दुनिया की तरफ से बिजनेस सक्सेस जो भी कुछ मिलता है ना दुनिया की तरफ से, वो फिर वो तेरा कुछ भी हो, फिर आज जो भी दुनिया की ओर मिलता है ना, सौरव मिलता है, उसमें दुख रहता है, तकलीफ रहता है, आंसू रहता है, खुशियां नहीं रहता है, आशीर्वाद नहीं रहता है। लेकिन जब परमेश्वर देता है ना उसके पवित्र आत्मा के द्वारा, वो उसमें आशीर्वाद रहता है, वो धनवान रहता है, उसमें दुख परमेश्वर ऐड नहीं करता है। आज परमेश्वर तुझे खुशियां देना चाहता है, सारे दुख को, गमों को, बीमारी को हटाना चाहता है। आज मत डर, परमेश्वर का पवित्र आत्मा से भर। वो तेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुझ में वास करता है। और परमेश्वर का आत्मा यूसुफ में था ना, इतना ज्ञानी परमेश्वर ने बनाया कि उसके तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं था। इस कारण फिरौन कहता है यूसुफ को, तू मेरे घर का अधिकारी होगा। हाँ, तेरा टैलेंट, तेरा ताकत, तेरी बुद्धि, तेरी पहचान, ओ तेरा ज्ञान फेल हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा का ज्ञान फेल नहीं हो जाएगा। जैसा दानियल को ओ राजा ने सारे अध्यक्षों से, अधिकारियों से अधिक प्रतिष्ठा दिलाई और राजा सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। हाँ, जग का ज्ञान फेल हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा का ज्ञान है ना, वो तुझे अधिकारी बनाएगा। और इधर फिरौन भी कहता है, ओ किंग फिरौन कहता है, मेरे घर का तू अधिकारी होगा, राजा के घर का, राजा के घर को यूसुफ चलाएगा, वो परमेश्वर का आत्मा चलाएगा। अगर तू परमेश्वर के आत्मा का ऑनर कर, रिस्पेक्ट कर, इसलिए परमेश्वर कहता है मेरे बेटे को, यीशु को किसने कुछ बोला तो उसको क्षमा है, लेकिन जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलता है, अगेंस्ट जाता है, उसको क्षमा नहीं है। आज परमेश्वर के आत्मा से प्यार कर, वो हमेशा के लिए परमेश्वर ने दिया है हमको। आज वो तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे माँ बाप, बच्चे, भाई बहन, पति पत्नी, बेस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, रिलेटिव्स, नेबरहुड, बिजनेस, काम, पोजीशंस, ऑनर, सब कुछ चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा तुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। वो तेरे अंदर रहता है, वो तेरे साथ रहता है, वो तुझे समझदारी देना चाहता है, बुद्धिमानी देना चाहता है, वो तुझे इतना ज्ञान देना चाहता है, इतना भरना चाहता है परमेश्वर से कि तुझे अधिक प्रतिष्ठा मिले, वो सबके ऊपर तू ठहरा जाए। और जैसा फिरौन ने यूसुफ को अधिकारी ठहराया उसके सारे घर का, और वो बोला तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। सिर्फ फिरौन राजा का अधिकारी नहीं, वो यूसुफ चलाने का, वो पवित्र आत्मा से भरा ना, तू हेड रहेगा, टेल नहीं रहेगा। हाँ, आज यूसुफ को परमेश्वर ने फिरौन के घर का अधिकारी ठहराया, और किंग फिरौन कहता है मेरी सारी प्रजा तेरी आज्ञा के अनुसार चलेगी, सारी प्रजा। हाँ, अगर तुम परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरे हो, जिधर तुम जॉब करते हो या जिधर तुम स्कूल में हो या जो भी कुछ करते हो, आज सब अगर परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर के पवित्र आत्मा से तुम भरे ना, आज लोग तुमको काउंसलिंग को पूछेंगे, आज लोग तुम्हारा सलाह मसलत करेंगे, आज लोग तुम्हारा ओपिनियन पूछेंगे। लोगों को मालूम हो जाएगा ओ इन्होंने ना, जैसा मैंने गई सीरीज में बताया, दानियल ने ठान लिया कि मैं अपवित्र न हूं, मैं जग की बातों में मिक्स न हो जाओ। ओ फिर यूसुफ ने भी ठान लिया था। क्यों? परमेश्वर किसी को ऐसा ही ब्लेसिंग नहीं देता है, हर एक का चॉइस रहता है, डिसीजन रहता है। आज तुम जो भी कुछ हो, आज मैं जो भी कुछ हो, वो हमारे खुद के पर्सनल डिसीजन से चॉइस है। आज डैनियल ने, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने चॉइस किया था हम अपवित्र न ठहरेंगे, राजा का खाना खा के, वो दाक मधु पी के, वो उन्होंने ठान लिया था, वो उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो वर्ड ऑफ गॉड पढ़ते थे, लॉर्ड की इच्छा विल पूरा करते थे, पवित्र आत्मा से भरते थे, वो पवित्र आत्मा को, लॉर्ड को, यीशु को काम करने को जगह देने के थे। परमेश्वर ने सारे फायर से, लायन के डेन में से, लायन के में से, मरण में से उनको छुड़ाया और बड़े हुद्दे पर उनको पहुंचा, बड़ी प्रतिष्ठा उनकी हुई और राजा भी उनका सुनता था। आज लोग भी जब तुम पवित्र आत्मा से भरोगे ना, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे फ्रेंड, तुम्हारे सब कुछ सुनोगे, क्योंकि वो देखेंगे ये पवित्र आत्मा से भरा है, इसके द्वारा पवित्र आत्मा बात करता है। क्यों? ये विधर्मी राजा पहचानते थे दानियल में उत्तम आत्मा रहता है, इधर विधर्मी राजा किंग फिरौन कहता है यूसुफ में परमेश्वर का आत्मा रहता है। हाँ, अगर यूसुफ भी जब उसको चांस था व्यभिचार करने का,
वो उधर कोई नहीं था, लेकिन वो भाग के गया। वो बोला मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ये परमेश्वर, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, मैं ऐसी घिनौनी हरकत नहीं करूंगा। वो जैसा दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, हम राजा का फूड नहीं खाएंगे, भोजन नहीं खाएंगे, दाख मधु नहीं पिएंगे, ये वर्ल्ड के जैसा, वर्ल्ड को जैसा जीने दो, हाँ, लेकिन हम तो परमेश्वर के मार्ग में, परमेश्वर के इच्छा में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की योजना में, ओ परमेश्वर की हुजूर में, प्रेजेंस में रहेंगे। एलिया के जैसा, एलीशा के जैसा हम तो परमेश्वर का चॉइस करेंगे, डिसीजन लेंगे, उससे प्यार करना, उसके आज्ञा का पालन करना, परमेश्वर में आनंदित होना, परमेश्वर के मनोरथों को पूरा करना। और रोम करंस पत्र, रोमियो और 12वां अध्याय पहला दूसरा वचन में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल न जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ, आज यहां पर लिया है, इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हाँ, अगर तुम परमेश्वर से सच्चा प्यार करते हो ना, तुम परमेश्वर के आज्ञा का पालन करेंगे। तुम दानियल के जैसा, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जैसा, यूसुफ के जैसा तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वो पाप में नहीं गिरोगे, वो गुस्से में, झगड़े में, नशे में तुम नहीं गिरोगे, रॉन्ग सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, संगति में तुम नहीं रहोगे। जो निंदा करते, चाड़ी करते, वो अगेंस्ट बोलते मैन ऑफ गॉड के, चर्च के या किसी भी भाई बहन के, बिलीवर्स के आगे, तुम नहीं उनके साथ फेलोशिप करेंगे। वो यहाँ पर वो बोलता है कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हाँ, सिर्फ पास्टर बनना या सिस्टर बनना ये आत्मिक सेवा नहीं है। जो हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का पवित्र आत्मा वास करता है, वो शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। हाँ, परमेश्वर को क्या भावता है, परमेश्वर किससे खुश होता है, और ये तुमको है ना वर्ड ऑफ गॉड से मालूम हो जाएगा। जितना तुम फ्रेंडशिप करोगे वचन के साथ, परमेश्वर के, जिस वचन को परमेश्वर ने उसके नाम से बड़ा किया है, ओ परमेश्वर उसका वचन का बोलता है आकाश पृथ्वी टल जाएगी, मेरा वचन नहीं टलेगा। ओ तुम जितना परमेश्वर का इच्छा हृदय जानना चाहते हो ना, उतना परमेश्वर के वचन के साथ फ्रेंडशिप करो, रात दिन मेडिटेशन करो, सबसे बेस्ट चीजें तुम्हारे पास आएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 85 में, 85 में, जो बेस्ट है ना, जो उत्तम है ना, वो परमेश्वर तुझे देगा। ओ कोई उत्तम तुझे दुनिया नहीं देगा, तेरा डिग्री नहीं देगा, पहचान नहीं, लोग नहीं देंगे, वो जगत नहीं देगा। सबसे उत्तम है ना, बेस्ट है ना, तेरा यहोवा परमेश्वर तुझे देगा, जब तू उसमें आनंद करेगा, डिलाइट करेगा। भजन संहिता 37 में लिखा है, जब तुम परमेश्वर में आनंदित करोगे, वो तुम्हारे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। आज तो आनंदित कर, आनंदित हो परमेश्वर में। आइज़िया पहला अध्याय में लिखा है, अगर तुम परमेश्वर के वचन को मान्य होने के लिए तैयार हो, रेडी हो, तो परमेश्वर कहता है ये भूमि का सबसे बेस्ट फ्रूट तुम खाओगे। हाँ, आज सबसे बेस्ट परमेश्वर देना चाहता है। आज जैसा परमेश्वर ने दानियल को सारे अध्यक्षों से, अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा की, और राजा सोचता था सारे राज्य के ऊपर उसको ठहरा जाए, और उनको बड़े हुद्दों पर चढ़ा दिया, बड़ा प्रमोशन, ऑनर, रिस्पेक्ट, सम्मान उनको मिला। आज यूसुफ को भी, वो भी बहुत सारी परिस्थिति से में गया, उसके भाइयों ने उसको मारा, उसको मार डालने की कोशिश किया, गुलाम स्लेव करके बेच दिया। ओ उसको चांस था वो पोटीफर की बीबी के साथ पाप करने का, ओ लेकिन वो भाग गया, वो भाग गया। आज भागो ये जगत से, ओ ये जग के पापों से, वासना से, मोह से, नशा से। ओ जो भी तुमको, कौन सा भी तुम्हारा ओ बेस्ट फ्रेंड हो या रिलेटिव हो या चर्च मेंबर हो, जो तुमको पाप करने को लगाता है, तुम्हारे पास्टर के अगेंस्ट बोलने को लगाता है, चर्च के अगेंस्ट, लॉर्ड के अगेंस्ट, पवित्र आत्मा
आत्मा के अगेंस्ट, वचन के अगेंस्ट, परमेश्वर के दृष्टांत के, विजन के, इच्छा, योजना, मार्ग के अगेंस्ट, जो तुम्हें परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है, जो तुमको शैतान के इच्छा में लेके जा रहा है, पाप में लेके जा रहा है, देह में वासना में लेके जा रहा है, नशा में लेके जा रहा है, कट करो उसके साथ, भाग जाओ जैसा यूसुफ भागा। ओ यूसुफ भागा, दानियल भी बोला मैं मरने को तैयार हूं लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, और परमेश्वर ने उसको छुड़ाया उसका एंजल भेज के और बड़ी प्रतिष्ठा की। आज परमेश्वर भी आज बड़ी प्रतिष्ठा तुझ तेरे लिए करना चाहता है, तेरे फैमिली के लिए करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर कहता है जब तक तू कॉम्प्रोमाइज करता है, जब तक तू ये दुनिया की चॉइस करता है, दुनिया के लोगों की, फ्रेंड की चॉइस करता है, पाप की चॉइस करता है, शैतान की चॉइस करता है, शैतान की चीजों की, बातों की चॉइस करता है, ओ मैं वहां पर तुझे ब्लेस नहीं कर सकता हूं। ओ परमेश्वर कहता है बाहर निकल, ओ मेरा भाई मेरी बहन तू बाहर निकलो पाप में से, ओ बुरी संगत में से, बुरी आदतों में से, ओ बुरी जो भी तेरा कैरेक्टर है, गुस्सा, एंगर या जो भी वो सब नाम धराई करता है, बाहर निकल और परमेश्वर को सरेंडर हो, परमेश्वर से प्यार कर, उसके वचन से प्यार कर, उसके वचन पर पवित्र आत्मा से भर, अन्य भाषा से भर, पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में स्तुति कर, आराधना कर और परमेश्वर का चॉइस कर। आज परमेश्वर तेरी अप्रतिष्ठा दूर कर, नाम धराई दूर कर अधिक प्रतिष्ठित करना चाहता है, सबसे ऊपर करना चाहता है। तेरे लाइफ में बहुत चीजें तूने गवाई है, मिस किया है, आज वो सारी जो भी गवाही ना हजारों गुना परमेश्वर देना चाहता है। ओ यूसुफ है ना भागा, उसने पाप नहीं किया। ओ दानियल भी मरने को तैयार था लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ओ उसने पाप नहीं किया, भागा वहां पर। ओ पाप न करते हुए उसको जेल जाना पड़ा लेकिन वो फेथफुल रहा लॉर्ड के साथ। उसने पवित्र आत्मा को छोड़ा नहीं, लॉर्ड को छोड़ा नहीं, उसके विजन को, प्लान पर्पस को छोड़ा नहीं। उसने उसका शरीर जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करने को चढ़ाया, जो उसके आध्यात्मिक सेवा थी। हाँ, आगे लिखा इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल चलता है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम हो। लॉर्ड चाहता है तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। परमेश्वर की इच्छा क्या है वो ढूंढो। उसके लिए तुम्हें प्रॉफिट की जरूरत नहीं है, उसके लिए तुम्हें बाइबल की जरूरत है, वचन की, वर्ड ऑफ गॉड की जरूरत है। उसके लिए परमेश्वर के सेनाओं के यहोवा के पवित्र आत्मा की गरज है, वो जरूरत है। वो पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। बाइबल से, वचन से फ्रेंडशिप करो, मेडिटेशन करो, पढ़ो रात दिन, और अन्य भाषा में प्रार्थना करो, स्तुति करो, आराधना करो। परमेश्वर का सबसे बेस्ट फ्रेंड बनाओ, प्यार करो परमेश्वर के ऊपर। वो जो दानियल को जूने करार में भी राजाओं ने देखा, विदर में परमेश्वर का उत्तम आत्मा वास करता है। इधर फिरौन राजा भी कहता है यूसुफ में परमेश्वर का आत्मा वास करता है, वो उसके तुल्य कोई नहीं है, दानियल के तुल्य नहीं है। और परमेश्वर ने उनको सबसे ऊपर ठहराया। आज परमेश्वर भी, अगर तू दुनिया से दोस्ती निकालेगा, बाहर निकलेगा, सब पापों में से, झूठे में से बाहर निकलेगा, शैतान में से बाहर निकलेगा, शैतान के लोगों में से बाहर निकलेगा और परमेश्वर में आ जाएगा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भर जाएगा, वचन में आ जाएगा, आज परमेश्वर भी तेरी अधिक प्रतिष्ठा करेगा। आगे लिखा है इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और मेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। हाँ, जैसा दानियल को ठहराया, इधर फिरौन कहता है यूसुफ को मिस्र के सारे देश के ऊपर। वो उस टाइम जगत में सबसे बड़ा महान राष्ट्र था, सामर्थ्य राष्ट्र, उसके जैसा कोई नहीं था। वो यूसुफ ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज तुम भी जगत में कॉम्प्रोमाइज करो मत करो, फ्लेश में, देह में कॉम्प्रोमाइज मत करो, ओ शैतान की बातों में, शैतान के लोगों में कॉम्प्रोमाइज मत करो। तुमको ओ प्राइस चुकाना पड़ा, दाम चुकाना पड़ा, चुकाओ। परमेश्वर के पवित्र आत्मा तुम्हारे वास करता है, तुम में रहता है, उसके साथ खड़े रहो। आज परमेश्वर तुमको सबसे ऊपर ठहराएगा, ओ सारे शत्रुओं को वो नीचे गिराएगा तुम्हारे। वो बोलता है मेरे सारे देश के ऊपर तो अधिकारी ठहरा देता हूं। तो फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी। हाँ, फिरौन ने, उसके किंग फिरौन जो सबसे महान राजा था, उसने खुद के उंगली में से अंगूठी निकालकर ओ यूसुफ के हाथ में। आज बहुत बड़ा ब्लेसिंग रेट निकल रहा है परमेश्वर की ओर से, आज देना चाहता है। मेरे भाई मेरी बहन, कॉम्प्रोमाइज मत कर, निकलो गलत बेस्ट फ्रेंड रहेगा, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या वर्ड, निकल और आज पवित्र आत्मा और वर्ड ऑफ गॉड के साथ फ्रेंडशिप कर।
वो कभी छोड़ेगा नहीं, वो त्यागेगा नहीं, तुझे छोड़कर नहीं जाएगा। जूने करार में, वो विल्डरनेस में, फोर्टियर में, दिन में बादल में और रात को अग्नि के स्तंभ में वो परमेश्वर रहने का, एक वर्ड ऑफ गॉड में और होली स्पिरिट में परमेश्वर रहने को कभी छोड़ के नहीं। आज तू भी रहे, परमेश्वर तुझे ना उसके हाथों से देगा। दुनिया से हाथों की लेने की जरूरत नहीं है। वो शापित हो जाएगा, कभी भी चला जाएगा, गिर जाएगा, उसका गारंटी नहीं है। लेकिन परमेश्वर के हाथ से जो भी छूटता है ना, उसका गारंटी है। आज परमेश्वर उसके हाथों से देना चाहता है, छूटता है परमेश्वर के हाथों से आज कुछ तो भी तेरे लिए। और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिया, बढ़िया। वो जेल का उसके पास वस्त्र था, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने राजा के सामने उसको खड़ा किया और आशीषित किया और बढ़िया मलमल का वस्त्र, उसका वस्त्र भी। आज तेरी सारे सिचुएशन बदलने जा रहे, सब घर का, बच्चों का, माता पिता, पति पत्नी, बिजनेस, काम, सेवा, वो सब परिस्थिति बदलने जा रहे। परमेश्वर की ओर से तुझे आशीर्वाद मिल रहा है। और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। हाँ, सोने की जंजीर वो प्रॉस्पेरिटी दिखाता है। आज परमेश्वर है ना, सब कर्जा, गरीबी का तेरा बिछाना बदलना चाहता है और प्रॉस्पेरिटी, भरभरा धनवान में तुझे लेके जा रहा है। और उसने उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया, जो किंग फिरौन के बाद, जो किंग राजा का जो रथ था, और उसके बाद में दूसरा रथ वो यूसुफ का था। परमेश्वर का आत्मा तुझे ऊंचा करेगा, ऑनर रिस्पेक्ट करेगा। और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। हाँ, लोग आगे आगे चलकर, तेरा एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है। ओ मत किसी दूसरे के हाथ से वर्षने, और जो भी लोग या वर्ड लेके जाएगा ना तेरा, उसके हाथों से वो कभी भी गिराएगा, छोड़ देगा। ओ परमेश्वर अब्राहम को बोला उत्पत्ति 12 में, मैं तुझे नाम बड़ा करेगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं दूंगा। परमेश्वर कहता है वो दुनिया की ओर देखने की जरूरत नहीं है, उसका गारंटी नहीं है। परमेश्वर तेरे आगे आगे, यूसुफ के आगे आगे लोग प्रचार करते चले गए, घुटने टेक कर दंडवत करो। तेरे आगे आगे खुदा उसके एंजल को वो भेजेगा, वो एडवर्टाइज करेगा, वो प्रॉस्पेरिटी, वो हीलिंग, वो सक्सेस, वो विक्ट्री, वो तेरे घर को बनेगा, खड़ा करेगा, ग्रेट ऑनर रिस्पेक्ट में सब ब्लेसिंग से ब्लेस करेगा। परमेश्वर के पवित्र आत्मा से और वचन से भर, दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। आज सारे मिस्र के ऊपर प्रधानमंत्री, आज ग्रेट रिस्पेक्ट देना चाहता है, ग्रेट अथॉरिटी देना चाहता है, ऊंचा करना चाहता है, ब्लेसिंग देना चाहता है परमेश्वर। फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूं, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ और पांव ना हिलाएंगे। पूरे मिस्र में वो बोलता, मैं तो किंग हूं नाम का, लेकिन तेरे आज्ञा के बगैर पूरे मिस्र देश में कोई हाथ पैर नहीं हिलाएंगे। हाँ, आज कोई नहीं सुनता है तेरा, कोई नहीं, बच्चे भी नहीं, माँ बाप भी नहीं, पति पत्नी भी नहीं, बॉस नहीं, फ्रेंड नहीं, कोई नहीं सुनता है। तू पवित्र आत्मा से भर, परमेश्वर से वचन से भर। परमेश्वर ऐसा करेगा कि सब तेरे सुनेंगे। और आगे लिखा है, तब फिरौन ने यूसुफ का नाम सापनत पाने रखा और योन नगर के याजक पोतीफरा की बेटी आसनत से उसका विवाह कर दिया। और यूसुफ सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। हाँ, और यूसुफ को शादी के लिए किधर ढूंढने को जाना नहीं पड़ा। आज बहुत सारे ढूंढने को जाते हैं, कब हो जाएगा, इतना उम्र हो गए। परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भर, उससे दोस्ती कर, परमेश्वर के वचन से भर, उससे दोस्ती कर। यूसुफ को रिश्ता देखने के लिए भागना नहीं पड़ा। हाँ, आइज़ा को रिश्ता देखने के लिए भागना नहीं पड़ा। वो एवरी इवनिंग शाम को परमेश्वर से मेडिटेशन करने को जाने का, भरोसा रखने को, ध्यान करने को, वचन के साथ उसने दोस्ती किया था। परमेश्वर के पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से दोस्ती किया था। और उसको उसका वाइफ बीबी ढूंढने की जरूरत नहीं था, पत्नी ओ होली स्पिरिट में लाके दिया सबसे बेस्ट। आज यूसुफ को भी उसके वाइफ ढूंढने की जरूरत नहीं थी। आज तुझे भी कोई बिजनेस काम या ढूंढने की जरूरत नहीं। जो भी ग्रेट सक्सेस आज परमेश्वर तेरे लिए करेगा, जो सबसे बेस्ट है ना वो तुझे देगा। लेकिन आज तू तैयार हो, डिसीजन ले, तैयार हो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरने के लिए, परमेश्वर के वचन से भरने के लिए। और यूसुफ सारे मिस्र के देश में दौरा करने लगा। ओ आज से तू दौरा करने को लगेगा सारे देश में। ओ तू ब्लेसिंग में राज्य करेगा, हीलिंग में, विक्ट्री में राज्य करेगा। आज परमेश्वर तुझे ऊंचा करेगा और ब्लेसिंग देगा, यीशु मसीह के नाम में।